यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 8 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 तो कंप्लीट हो चुकी है और एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और कंप्लीट कर लें। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट आपको हम सिलेबस यहाँ पे करवाएंगे। वाईफाई सक्सेस क्लासेस से जुड़े रहिए, हम पे भरोसा करिए, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो एक्सरसाइज 1.2 में, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो एग्जाम्पल हम 8 में हम ये पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन और मैपिंग क्या गिवन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सो दैट the function f such that n tends to n given by fx equal to x is 1 1 but not on 2। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है so that मीन्स आपको प्रूव करना है जो मैपिंग आपको दिख रही है f such that n tends to n, जो आपको यहाँ पर f दिख रहा है, ये आपको प्रूव करना है कि 1 1 तो है लेकिन on 2 फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो इसका आप लोग सॉल्व देखिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग। मैपिंग आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा f such that n tends to n, इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग f such that n tends to n। इसके बाद आपको पता है मैपिंग के अपोजिट फंक्शन की वैल्यू लिखना पड़ती है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f है, तो आपको f फंक्शन की वैल्यू लिखना है। देखो गिवन मिलेगी, यहाँ पे देखो fx इक्वल कितना दिख रहा है, 2x, यहीं पर आपको लिख लेना है fx इक्वल 2x। अब इसके बाद दो टाइप आपको आते हो, क्योंकि एक टाइप से ये एग्जाम्पल 8 सॉल्व हो जाएगा। हम हर क्वेश्चन में आपको दो टाइप बताते हैं और जब तक बताते रहेंगे जब तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। मीन्स दो टाइप आपके दिमाग में बस जाएं, यही हम चाहते हैं। जब दो टाइप आपके दिमाग में बस जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि एक्सरसाइज 1.2 का कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखो दो टाइप हर एक क्वेश्चन में बताते हैं। पहला आप लोग देख लो, सेट, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन में अगर सेट आपको क्या दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, देन सॉल्व बाय क्वेश्चन, यूज एरो डायग्राम। क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना, एरो डायग्राम से। कब सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन में सेट फाइनाइट आपको दिख जाए। फिर आते हैं सेकंड टाइप, सेट इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में आपको सेट इनफाइनाइट सेट दिख जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पर लिख कर बता देते हैं, देन सॉल्व बाय क्वेश्चन, यूज फार्मूले। तो हम फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कब करोगे, सेट अगर इनफाइनाइट सेट आपको क्वेश्चन में दिख जाए। तो यहां पर आपको देखना है ये मैपिंग है f such that n tends to n, जो पहले सेट है और बाद में सेट है। तो आपको दिख रहा होगा n नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग आपको पता है नेचुरल नंबर की 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर आपको सेट जो पहले है और बाद में जो सेट है मैपिंग में इनफाइनाइट सेट है। जब इनफाइनाइट सेट है तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, फार्मूले से, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 में, दो टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। आपको इतना पता चल गया कि
कि एग्जाम्पल 8 फार्मूले से ही सॉल्व होगा। अब आपको सबसे पहले 1 आपको प्रूव करना है, फंक्शन 1 तो फार्मूला आप लोग जानते हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं fx1 इक्वल fx2। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करते हैं 1 के लिए। और ये भी पता है पहला जो सेट है इसका यूज हम करते हैं 1 जब हम प्रूव करेंगे फंक्शन, तो पहला सेट यूज करना है। लेकिन पहला सेट किसके लिए है? x के लिए। और बाद वाला जो सेट है जब हम ऑन-टू मीन्स नॉट ऑन-टू प्रूफ करेंगे तो बाद वाला सेट यूज करना है। तो बाद वाला सेट यूज करोगे तो y के लिए। तो यहाँ पर हमने एरो करके आपको दिखा दिए, लेकिन पेपर में ऐसे ना करना जाके, क्योंकि ये तो समझने के लिए आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं लास्ट लाइन कितनी आपको लाना है। x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? जो पहले सेट है उसी में बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 के लिए पहला सेट हम यूज करते हैं। तो लास्ट लाइन आपको इतनी लाना है, और आपको ये भी पता है फिर आपको चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया गया है, प्रूव करना है फंक्शन 1 होगा, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे, fx1 की वैल्यू यहाँ से रखो तो 2x1 इक्वल fx2 की वैल्यू रखो 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल x2। हमने बताया लास्ट लाइन इतनी ही आएगी। अब आपको यही देख के लिख लेना है x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, फिर बॉक्स ले लेना है। और आपको यहाँ पर समझना है ये इक्वल आ चुका है, लेकिन कैसे आया? हमने फार्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वल आ गया। लेकिन ये क्लियर नहीं है यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर है आपको यहाँ पे इक्वल ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रूव करना है 1 फंक्शन। तो जब 1 फंक्शन होता है यहाँ पे इक्वल आएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये इक्वल कैसे आया। देखो हम आपको बता देते हैं, आपको ज़्यादा नहीं, पहला सेट जो है 1 के लिए हम यूज करते हैं, तो आपको 1 और 2 दो वैल्यू ले लेना है। आपको ये भी पता है ये पहला जो सेट है इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, दो वैल्यू से काम करेंगे। और ये हम वादा आपसे करते हैं ये दो वैल्यू से ही यहाँ पर पता लग जाएगा इक्वल कैसे आया। देखो पहला जो सेट है x के लिए, तो x की वैल्यू लेना है पहले वाले सेट से जो आपको फिक्स बता दी हैं। x की वैल्यू 1 आपको यहाँ पर रख देना है, फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर x है, आपको 1 रखना है, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। अब x की वैल्यू पहले वाले साइड से ले लो 2। हमने ये भी आपको बताया है n क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन हो, अगर आपको नेचुरल नंबर दिख जाए तो 1 और 2 पे ही काम करना है आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 2 पहले वाले साइड से। अब आपको ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर ETC लिखना है। आपको ये भी पता है ETC क्यों लिखते हैं? अदर वैल्यू के लिए, क्योंकि ये सेट जो है पहले मैपिंग में सेट ये वाला इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट है तो वैल्यू बहुत सारी मिलेगी ना, तो इसीलिए अदर वैल्यू के लिए ETC 1 और 2 पे ही आपने काम किया। अब आंसर शीट देखो यहाँ पे 2 और 4, जब आपको आंसर शीट डिफरेंट दिख जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल आएगा। अगर आंसर शीट आपको सेम टू सेम दिख जाए तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। जब नॉट इक्वल आता है तो आपको पता है फंक्शन 1 नहीं होगा। लेकिन आपको आंसर शीट क्या दिख रही है? 2 4 डिफरेंट दिख रही है। जब डिफरेंट दिख रही है तो यहाँ पे इक्वल ही आएगा। जब इक्वल आएगा तो फंक्शन कैसा होगा? 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है f इज ए 1 फंक्शन, 1 फंक्शन फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है n to n। ठीक है, तो
तो आपने वन जो है फंक्शन प्रूव कर लिया। अब आपको नॉट ऑन टू प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला आप लोग जानते हो, ऑन टू के लिए फार्मूला कौन सा हम यूज करते हैं, y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल आपने एफ एक्स फार्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे लिख लो फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि ये फार्मूला क्या बताता है, इसका यूज कैसे करोगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो y इक्वल एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रखो, कितनी है, 2x है, ठीक है। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, तो y/2 निकलेगी। अब आपको चेक करना है बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आपको प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ही आएगा, ठीक है। अब नॉट बिलोंग्स टू के बाद में सेट लिखना है, पहले जो सेट है वही आपको लिखना है, क्योंकि x की आंसर सीट जो है इसमें ही बिलोंग करेगी। जब x की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले वाले सेट से लेना है, और x की जो आंसर सीट है इसमें ही बिलोंग करेगी। लेकिन यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है, क्यों है, क्योंकि नॉट ऑन टू आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर बॉक्स लेना है। अब आपको ये भी बता देना है ये नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो जैसे 1 के लिए आपने यहाँ पर चेक किया था, ठीक है। अब आपको बाद वाले साइड से, क्योंकि ऑन टू के लिए बाद वाला साइड यूज करते हैं, तो जब भी नेचुरल नंबर दिख जाए 1 और 2 पे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको ये भी पता है बाद वाला सेट इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, 1 और 2 पे ही करना है आपको। ये दो वैल्यू ही बता देंगे यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको पता है बाद वाला सेट किसके लिए, y के लिए, तो y की वैल्यू लेना है 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो 1, तो 1/2 मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे 0.5। x की आंसर सीट जो है इसमें बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, आपको पता है नेचुरल नंबर डेसिमल नहीं होते हैं, तो इसीलिए x की आंसर सीट 0.5 पहले वाले सेट में बिलोंग नहीं करेगी, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब बताइए y=2 पे हम काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या बताया था, जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो इससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब जब नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो आपको यहाँ पे ETC लिख देना है अदर वैल्यू के लिए, ठीक है। अब नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू पहले ही लिख दिया था, क्योंकि आपको नॉट ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो अगर बिलोंग्स टू आता तो ऑन टू फंक्शन हो जाता, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू ही आएगा। नॉट बिलोंग्स टू आता है तो आपको पता है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है f इज नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है n to n। तो आप लोग देख लो n to n, ठीक है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, ये लाइन और ये लाइन मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। हैंस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, तो आपको यही लिख देना है 1 बट नॉट ऑन टू। कैसे लिखोगे, f इज 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिख देना है n to n। तो इतना आपको एग्जाम्पल 8 में लिखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 9 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंडों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको यार फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, कोई पैसा ऐसा तो ले नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपका एक फ़र्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका ही फ़ायदा है, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएँ। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। मेरी खुशी इसमें है आपके मैथ इंटर में 100 मार्क्स आएँ, इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए।
अच्छा यहाँ पर आपको सॉल्व देते हैं, क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करवाओ, ठीक है, ऐसा सॉल्व देंगे जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, ढूंढते रहोगे आप लोग। तो इसीलिए जितना हम लिखते हैं इतना आप लोगों को लिखना है, कंजूसी ना करना, कम ना करना, जितना लिखा है इतना ही लिखना है। हम ये वादा करते हैं आपके ही नंबर 100 में से 100 आएंगे।